ध्यान दोगे, अभी मेरे पास वर्किंग फॉर्मूला कैसा है, अगेन मैं तुम्हें थोड़ा समराइज करा दूं। मेरे पास अगर 3 सरफेसेस हैं तो तीनों में फर्स्ट स्टेप क्या मानूंगा, स्टैटिक, अगेन स्टैटिक, अगेन स्टैटिक। ऐसा अज्यूम करने पर मान लेते हैं ये धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक, है ना। यहां पर उसके बाद फिर ये अगेन स्टैटिक, ये अगेन स्टैटिक है। लेट से उसके बाद इसने भी धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, उसके बाद फिर क्या करोगे भाई, ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो गया काइनेटिक, ये भी हो गया काइनेटिक, एंड देन ये स्टैटिक। सॉल्व अगेन, मानते ये जम गया तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना। ये क्या तुम्हें ये मेथोडोलॉजी क्लियर है? सर हाँ बोलो। जब तीसरे बार में हम लोग काइनेटिक सॉल्व करेंगे तो जो पहली बार में काइनेटिक आया था उसको नहीं ना करेंगे? पहली बार नहीं करेगा, उसको भी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें कैसा वो चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है ना। तो दिस इज वन प्रॉब्लम, दिस इज, ये देखो यहां ध्यान से देखोगे, ये जो है दिस इज अटेम्प्ट 1, दिस इज अटेम्प्ट 2। वो सही चीज पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि सर अटेम्प्ट नंबर 2 में अटेम्प्ट नंबर 1 का कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं ना, नहीं करना, समझ गया, नहीं करना। दिस इज अटेम्प्ट नंबर 3, ठीक है क्या, क्योंकि अटेम्प्ट नंबर 2 में तुम अलग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। जब काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें ठोकोगे वहां पर, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर से वो प्रोपोगेट होता है ना, तो वो चीज सिचुएशन चेंज हो जाएगी फिर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है देखो? हाँ सर। ठीक है, तो अटेम्प्ट नंबर 3 में तेरे को सही आंसर मिलेगा फिर, ठीक है। तो अब जैसे अगर मान लेते हैं सवाल में, मान लेते हैं लेट्स से मेरे पास एक सवाल है, ये 2 kg, 1 kg, सॉरी 4 kg है कि नहीं, ये है तुम्हारे पास 0.2। सर वो क्वेश्चन पर 1000 में कौन सा वाला? पर वाला तो वही तो बना रहा हूं मैं, ये हो गया म्यू 0.1, ये हो गया 0.2। हाँ अब बोल, ऊपर फोर्स लगानी है नीचे फोर्स लगानी है? अरे बोलो, ऊपर वाले में लगानी है। ऊपर वाले में लगानी है, कितना, 1000? हाँ ठीक है चल, अब शुरू करते हैं। कितनी सरफेसेस है बोल, सरफेस S1, सरफेस S2, क्या बोलते हैं? ठीक है, S1 पे स्टैटिक है ना, S1 पे स्टैटिक और S2 पे भी स्टैटिक, दोनों पे स्टैटिक मान के चल, है ना। पहला अजम्पशन अटेम्प्ट 1, है ना, S1 S2 दोनों स्टैटिक, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, अब मेरे को दिमाग विमाग बिल्कुल नहीं चलाना है। यहाँ देखो, ये हो गया 2 kg 1000, स्टैटिक है तो F1 यहाँ पर बैलेंस कर रहा होगा उसको, 4 kg, F1 का रिएक्शन पेयर यहाँ पर बना, ये इसका रिएक्शन पेयर, ये ग्राउंड की वजह से, ठीक है, F2 ये बना, बस और कुछ छूट तो नहीं रहा? अगर दोनों सरफेस पे स्टैटिक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है? जल्दी बताओ, कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं सर। नहीं। तो F1 आ रहा है 1000, F2 की वैल्यू आ रही है F1 बराबर, ये भी आ रहा है 1000, ठीक है की बात, ऐसा। तो अभी क्या सिचुएशन है, F1 बराबर F2, है ना, कुछ छूटा छाटी तो नहीं हुई है अपनी, कचरा तो नहीं हुआ है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है तुम्हारे पास, ये आता है 4 न्यूटन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है अपने पास, 6 न्यूटन। तो ये तो दोनों ही कचरा हो रहा है बे, दोनों ही जगह कचरा हो रहा है, ठीक है क्या। तो किस किस जगह पर सिचुएशन गड़बड़ाई है, किस किस जगह पर सिचुएशन गड़बड़ हो रही है ऊपर वो, वाले ब्लॉक। हाँ एक मिनट, तो वो S1 पर भी लोचा है, ठीक है क्या, ये भी दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है क्या,
ये वाला भी नॉट पॉसिबल। और S2 पे जो अपन ने स्टैटिक मान के चले हैं वो ये भी नॉट पॉसिबल। F2 की जो वैल्यू आ रही है ना, ये भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है क्या? अच्छा, अभी क्या समस्या आ जाएगी, क्या दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मैंने S2 को भी बोला कि स्टैटिक वहां पर पॉसिबल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? S2 पे एक्चुअल में स्टैटिक तो है, S2 पे स्टैटिक तो आ रहा है, ठीक है ना? S2 पे स्टैटिक तो है। दोनों पे अगर मैं काइनेटिक अगर ठोक दूंगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो F1 पे अगर मैं ये कहता हूं, पर ये क्वेश्चन में दोनों काइनेटिक क्या आएगा लास्ट में? हाँ क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन में दोनों पे काइनेटिक क्या आएगा लास्ट में? कैसे? काइनेटिक कैसे आएगा बे? नीचे वाला तो कभी मूव कर ही नहीं सकता। सर हम लोग को ना हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा बीच के सरफेस का, तभी हम लोग कर पाए। अबे यार, नहीं मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने मान लेते दोनों को अगर काट दिया कि S1 पे स्टैटिक हो नहीं सकता, ठीक है क्या, और S2 पे भी मैं स्टैटिक मान के चल रहा था, तो वो भी नहीं हो सकता अगर मैंने ऐसा काट दिया। अगर S1 S2 पे अगर स्टैटिक है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम देखो वो सब करेक्ट है कि नहीं है, FBD देखो, FBD करेक्ट है कि नहीं है, सब करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर। सब करेक्ट है। तो दोनों पे अगर मैंने स्टैटिक मान लिया, ठीक है, अब दिक्कत ये आ जाएगी कि साला जब दोनों पे गलत रहेगा तो तुम किसको किसका, जैसे उसमें क्या हो गया कि दोनों अगर तुम काइनेटिक अगर बोलोगे तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझे? तब फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। दोनों पे अगर तुमने काइनेटिक अगर बोला ना, नीचे वाला काइनेटिक कभी हो ही नहीं रहा है। और वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जैसे पहले वाले को अगर तुम काइनेटिक बोलोगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरा वाला है वो स्टैटिक में फिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? इसका मतलब अपने को अपने वर्किंग रूल में अ, एक 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 दूसरा एक्चुअल में एक चीज का एक ध्यान रखना पड़ेगा वर्किंग रूल में, वो सही भी है वो। अगर मान लेते हैं कोई केस अगर फेल होता है तो उसमें फिर तुम कौन से वाली चीज को फिर काइनेटिक अज्यूम करोगे बे? दिक्कत तो ये हो गई। हम्म, कौन से वाले केस को फिर तुम मानोगे कि वो काइनेटिक है, क्योंकि अपने को आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, आगे तो अपने को बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें एटलीस्ट एक पे तो काइनेटिक मान के चलना पड़ेगा अपने को, कि अगर सब अगर अपन स्टैटिक मान रहे हैं जो कि गलत है, तो एटलीस्ट एक पे तो काइनेटिक मानोगे। तो किस पे काइनेटिक मांगोगे? जिस पे फोर्स लगेगा उसी को काइनेटिक अच्छा, मानना दोनों पे अगर फोर्स लग रहा होगा फिर है। हाँ, फिर दोनों पे अगर फोर्स लग रही होगी फिर सर आपको बीच का क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शन वाला देखना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर पा रहे पाएंगे। एक्चुअल में फिर इसका मतलब, रुको, क्या ये बोलना सही है कि वर्किंग रूल एक वर्किंग रूल बन नहीं सकता इसका? सर यही सेम मिस्टेक दोनों हम पे लोग फोर्स एक लगा महीने के नहीं पहले भी बनेगा। किए थे।
क्या यही सेम मिस्टेक? यही मतलब ऐसा ही एनालिसिस हम लोग 1 महीने पहले कर रहे थे और सेम दिक्कत आया था। तो उसमें हम लोग ये निकाले थे कि म्यू एस उसका 1 करोड़ भी तो हो सकता है, तो उससे पूरा चीज ही बदल जाएगा। नहीं, उस वक्त यहाँ पे दिक्कत हम ये लोग नहीं म्यू आई को थी बे। ध्यान नहीं थे। उस वक्त जब अटके थे अपन, तब ये वाले इशू में नहीं अटके थे। इस पर बातचीत करते हुए नहीं अटके थे। वो मुद्दा दूसरा था, वो मेरे को याद है ना, वो मुझे पता है वो कहाँ। मुद्दा अलग था लेकिन कारण दोनों का सेम ही था कि म्यू को हम लोग भाव ही नहीं दे रहे थे तब। एक बार हमने वेरिएबल ले लिया था, 3 घंटा घुस गया था उसमें। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअल में सर ये आपका जो ये रूल है, ये अगर एक ही ब्लॉक पे फोर्स लगा तब भी एप्लीकेबल होगा, दोनों पे लगेगा तो नहीं। देखो, ऑन द स्पॉट दिमाग चलाकर हाँ, मैं, हाँ उसमें तो फिर वर्कआउट कर ही सकता हूँ कि किस पे स्टैटिक है, किस पे काइनेटिक है, किस पे क्या है कि नहीं। जैसे मेरे को ये बात पक्का पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स कैसे ट्रांसफर हो रही है। अब अगर ऊपर, अगर तुम देखो 1000 न्यूटन लग रहा है, ठीक, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी एकदम शर्तिया, पक्का 101%। ठीक, ये पक्की बात है। ऊपर वाला जो तुम्हारे पास ब्लॉक है, उसका अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो उसकी जो मैक्स फोर्स है, वो उसको कहाँ कोई रोक पाएगा। वो तो 1000 न्यूटन उसको तो पक्का उड़ा के ले जाएगा। तो वो पक्का उसको काइनेटिक तो मूव करवाएगा ही करवाएगा, ये 100% है। तो ऊपर वाला काइनेटिक हो जाता है। नीचे वाला अगर मैं अज्यूम करके चलूं स्टैटिक होगा, तो उसी वक्त मैं धुल जाऊंगा। समझे, उसी वक्त मेरा अजम्पशन गलत हो जाएगा, ए सॉरी, उसी वक्त मेरा अजम्पशन सही हो जाएगा। तो हो गया ऊपर काइनेटिक नीचे स्टैटिक, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। ये मैं ऐसा चाह रहा था कि जैसे एक रहता है ना कि एक चाबी जिससे हर ताला खुल जाए, तो वो एक्चुअल में साला इधर इसने फिर लोच दे दिया असल में। ठीक है क्या? सवाल में कुछ नहीं है, मैं एक्चुअल में थोड़ा वर्कआउट चाह रहा था इसमें, एक ऐसा किया जाए गजब जिससे वो चीज। अब देखो इशू क्या है, अगर मान लेते हैं F1 बराबर 1000 अगर तुमने ठोका, तो उससे दोनों चीजें गलत आ रही है। अब एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल में अगर तुम देखो, तो कौन सी इक्वेशन किस पर डिपेंडेंट है। एक्चुअल में अगर तुम देखो तो F1 इक्वल्स टू 1000, वहां पर एक्चुअल में गड़बड़ी हुई है। उधर उस इक्वेशन में जैसी वैल्यूज चेंज होगी, अगली वाली इक्वेशन अगेन चेंज हो जाएगी, F2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे अगर इसमें मैं एक सिंपल सी एक बात अगर ऑब्जर्व करूं, तो F2 बराबर F1, वो चीज तो भाई उसका क्या कसूर है कि ऊपर एक F1 पागल हो गया करके। सर वो तो हर सिस्टम में ही होगा ना, वो तो डिपेंडेंट ही रहेगा हर समय, नहीं, एक्शन जो रिएक्शन पे तो डिपेंडेंट है, रहेगा ही ना। जो डिपेंडेंट है अपन उस पर फिर कमेंट नहीं कर सकते कि वो इक्वेशन सही है कि गलत है। F2 इक्वल्स टू F1 इज करेक्ट, माइट बी करेक्ट। क्यों ऐसा? बिकॉज F1 इक्वल्स टू 1000 वो एकदम शर्तिया गलत है। बट F2 और F1 में दो वेरिएबल है, तुम ये देखो। ठीक है, ये इक्वेशन एकदम 101% गलत है। ये एक ही वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है बात, ये दिस कैन बी सेड फॉर श्योर दैट दिस इज इनकरेक्ट। पर F2 इक्वल्स टू F1 में तुम कैसे कमेंट कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू सही है, क्या गलत, कैसा क्या। ठीक है, तो इससे एक कम से कम अपना एक वर्किंग रूल, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये चीज अपने साथ एक है कि जो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन आती है, वन वेरिएबल वाला जिसमें कोई दूसरे वेरिएबल का कोई डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है, वो वाली चीज जैसे ही तुम्हारे पास सामने आएगी, जैसे अगर कुछ आगे मान लेते हैं F1 की वैल्यू आ गई सॉल्व करने से एकदम धाए धुड़ की आ गया 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसकी 1, तो वो पक्का गलत हो जाएगी, वो इक्वेशन गलत हो रही है पक्का। तो वो जिस सरफेस की वजह से वो इक्वेशन जनरेट हुई है, वो पक्का उस सरफेस पर कचरा है एकदम 101%। अपने को किस इशू को अवॉइड करना है, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। देखो सुनो तुम, यहाँ देखो,
यहाँ देखो अपना जो सिंपल सा रूल है, S1 भी स्टैटिक S2 भी स्टैटिक। इशू कहां पर आता है, मान लेते हैं S1 पे गलत स्टैटिक मानने के चलने की वजह से जो अपना S2 स्टैटिक वाला है वो भी बिगड़ रहा है। जैसे अभी श्रेयन क्या बोल रहा था, अभी देखो कि सर ऊपर वाली कैलकुलेशन नीचे वाले में इस्तेमाल करे ना, तो मान लेते हैं ऊपर की गई गड़बड़ी अगर तुम नीचे भी कंटिन्यू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है S2 स्टैटिक हो पर S1 गलत सॉल्व करने की वजह से S2 भी गलत हो रहा हो। क्या मेरी बात से सहमत हो, एग्री कर रहे हो? S1 स्टैटिक है, S2 स्टैटिक है, दोनों अजम्पशन मैंने लिए। S1 गलत अजम्पशन होने की वजह से हो सकता है S2 बिगड़ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन तुम अवॉइड करना। ये कैसे अवॉइड करोगे? अगर मानते सिंगल वेरिएबल इक्वेशन अगर सॉल्व करने से गलत आ रहा है तो उस सरफेस के बारे में ही कमेंट करना कि वो गलत हुआ है ना। अगर लेकिन दो वेरिएबल इक्वेशन है जहां पर तुम साले दूसरे वेरिएबल को दूसरी कंडीशन से, गलत कंडीशन से लेके सॉल्व कर रहे हो, वहां डू नॉट कमेंट, ठीक है? दैट माइट बी करेक्ट, दैट इक्वेशन माइट बी करेक्ट, क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इफ यू वुड हैव यूज्ड करेक्ट वैल्यूज ऑफ F1 है ना अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, तब ये इक्वेशन होल्ड कर जाती। तुम साले गलत इक्वेशन की वैल्यू लाके यहाँ पर फिट कर रहे हो और इसको बता रहे हो कि ये स्टैटिक नहीं काइनेटिक होगा, दैट इज इनकरेक्ट। क्या कहते हो? इस चीज को चेक कैसे करोगे? इस चीज को आप चेक कैसे करोगे? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन वो कभी, माई का लाल, कभी गलत नहीं आना चाहिए। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कभी गलत नहीं आनी चाहिए, ठीक? अगर सिंगल वेरिएबल गलत इक्वेशन आ गई है ना, तो उस गलत वैल्यू को कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करके दूसरी सरफेस पे कोई कमेंट मत लगा देना। ये वही बात हो गई कि एक चोर की बात पे भरोसा करके तुम एक दूसरे इंसान, जो ऑलरेडी प्रूवन है कि चोर है, ये पक्का चोर है, झूठल्ला एक नंबर का, तो झूठल्ले की बात पे भरोसा करके किसी और दूसरे इंसान को जेल नहीं भेजना है। क्या बोल रहा हूं, समझ गए? एक व्यक्ति पर जब चेक लगा और वो गलत साबित अगर हो गया तो उसको जेल भेजो तुम, पक्का, वो पक्का जेल जाएगा। लेकिन जो जेल से निकला हुआ जो व्यक्ति है, उसको वो अगर बोल रहा है कि हाँ ये है झूठा, और उसके डेरिवेशन पे तुम उसको भी जेल भेज दे रहे हो, वो कचरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को, ठीक है? अपने को पता नहीं है, अपन कमेंट नहीं कर सकते, अपन फिर अगेन एक और अटेम्प्ट लेंगे, अपन उसको मानेंगे कि वो स्टैटिक है। पहला तो वो सिंगल वेरिएबल से जो आया है वो पक्का 101% जो सिंगल वेरिएबल से आया है ना, जो झूठा साबित हो गया है सिंगल वेरिएबल से, उसमें तो कोई दो मत ही नहीं है, क्योंकि अपन ने वो स्टैटिक माना है और वो सिंगल वेरिएबल से सॉल्व करके न तो कहीं और से अपन कोई वैल्यू लाए न तो कुछ, वहां पर अगर स्टैटिक होना है तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन से एक चीज आ रही है मेरे पास, वो साला अगर गलत हो गया है तो ऐसा तो 100% है कि वो वहां पर गड़बड़ी हुई है, तो वो वाली सरफेस पक्का वो काइनेटिक होगी। पर उसको गलत अजम्पशन लेकर, है ना, अपन ने उसको जो स्टैटिक अज्यूम करा था, उस गलत अजम्पशन से जो वैल्यू आई है, वो गलत वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में फिट करना और फिर बोलना कि ये भी गलत है, वो तो गड़बड़ हो सकता है ना, वो तो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, ठीक है क्या? तो वो अपन नहीं कर सकते। स्टैटिक वैल्यू अज्यूम करके एक सीधा अपने पास वैल्यू आई कि नहीं ये तो गलत है, उसी को तुम कमेंट कर सकते हो। उस स्टैटिक वैल्यू से जो अपने पास आया कि नहीं ये तो गलत है, उस चीज को दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम उसको बोल रहे हो कि गलत है तब तुम उसको दूसरी इक्वेशन में डाले कैसे? यहां देखो F1 = 1000 आया, ये गलत है, नहीं हो सकता, इसको तुम दूसरे इक्वेशन में डाले कैसे? हो सकता है दूसरा इक्वेशन सही हो, तुम उसमें गलत वैल्यूज डाल रहे हो, जो कि सही है भी। F2 = F1 होल्ड्स ट्रू। क्या मेरी बातों से सहमत हो? हाँ सर। अब क्या मैंने आखिरी लेयर चढ़ा ली है क्या वर्किंग रूल पे? अब क्या मेरा वर्किंग रूल फेल करेगा कभी किसी भी सवाल में? लेट्स वेट एंड वॉच, ठीक है क्या? लेकिन अब मुझे नहीं लगता अब इतने रिफाइनमेंट के बाद इसमें और कोई इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है, ठीक है क्या? लेकिन ध्यान में रखो, हाँ, तो फोर्स में भी काम करेगा क्या? किसमें? मतलब अगर दो ब्लॉक के दो फोर्स लग रहे तो बहुत ही सिंपल रूल है एक्चुअल में, हर ब्लॉक पे तू स्टैटिक मानता जा बस। लेकिन अगर किसी ब्लॉक में, अगर किसी सरफेस में स्टैटिक वाला अजम्पशन अगर गलत साबित अगर हुआ है, तो उस गलत साबित हुई चीज की कैलकुलेशन दूसरे में इस्तेमाल मत कर। मतलब एक से ज्यादा अगर तेरे को
सर्टिफिकेट देने काइनेटिक के, तो वो एक से ज्यादा में वो ऐसा मत करना कि पहली गलत जो कैलकुलेशन आई है उसको दूसरे में प्रोपोगेट करवा रहा है, वो बस मत करना। सिंपल सी बात है, F1 इक्वल्स टू 1000, एक मिनट, सिंपल सी बात है, कौन सी इक्वेशन, एक तो पहली बात तेरे पास दो इक्वेशंस आई है, F1 इक्वल्स टू 1000 आया है, these are two independent equations, दो अलग अलग FPD से आ रहा है, तो these are two independent equations। मेरे को एक बार बताओ कौन सी इक्वेशन है ये जो सॉल्व हो गई है, कौन सी इक्वेशन है जो सॉल्व हो गई है? F1 equals to 1000, ये है ना जो सॉल्व हो गई है, ये गलत है, F1 की वैल्यू 1000 नहीं हो सकती। अब इस गलत वैल्यू को यहाँ दूसरी इक्वेशन में तुम नहीं डाल सकते, बस ये बात ध्यान में रखना, इनफैक्ट किसी भी इक्वेशन में नहीं डालना। तो दिस कांट बी चेक्ड, दिस कांट बी चेक्ड, तो उसको कमेंट नहीं किया जा सकता। ये तुम बोलो कि ये सरफेस S1, ये सरफेस S1, ठीक है, ये सरफेस S1 ये काइनेटिक है, ये बोलो बस, ठीक है। सर मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था दो ब्लॉक है, दोनों में अलग अलग फोर्स लग रही है, तो काम करेगा क्या ये रूल? मैं वही तो तेरे को समझा रहा हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में इस रूल का कोई अपवाद हो नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। हर सरफेस पे स्टैटिक अज्यूम करना एक फंडामेंटल चीज है। मेरे को एक बार बता, अगर उसमें ऐसा आया कि ऐसा अज्यूम करने पर एक सरफेस उसमें सॉल्व होके आ गई कि ये स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है, जैसे ये मेरा सॉल्व हो गया, ये तो सॉल्व हो चुका है, स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है, उसमें जो गलत वैल्यू आई है फ्रिक्शन की, उस गलत वैल्यू का इस्तेमाल करके किसी निर्दोष को अपने को सजा नहीं सुनानी है, उसमें फिर हाँ अगेन सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ गए हो? हाँ सर ठीक है। इसमें तो कोई ऐसा, मैंने कोई ऐसा तो एक्सेप्शन तो बनाया नहीं है कि नहीं नहीं जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि इक्वेशन जो सॉल्व हो चुकी है उसके बेसिस पर तुम किसी को जज कर सकते हो, नो डाउट करो, लेकिन अगर वो गलत है और उस गलत के बेसिस पर बेचारे किसी निर्दोष को तुम कैसा ठहरा रहे हो, क्योंकि यहाँ F2 इक्वल टू F1 तुम तो मानते हो ना कि ये इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है, तुम वैल्यू एक्चुअल में गलत फीड कर रहे हो उसमें, ठीक है? क्या मेरी बात से एग्री करते हो? F1 इक्वल टू 1000, F1 इक्वल टू 1000 गलत निकला, ठीक है, गलत निकला, S1 मेरा हो गया काइनेटिक। गलत निकलने के बाद दूसरी इक्वेशन में कैसे डाल रहे हो उसको तुम, बस ये मेरे को बताओ, गलत निकलने के बाद दूसरी इक्वेशन में कैसे डाल रहे हो उसको तुम, दूसरी इक्वेशन जो उसकी स्टैटिक वाली इक्वेशन है उसमें तुमने कैसे डाला उसको, ठीक? पहले वाले का स्टैटिक होना दूसरे वाले के स्टैटिक होने पर उसका वो अलग अलग डिसीजन होंगे, समझे क्या? वो अलग अलग डिसीजन होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। तो एक बार में एक ही डिसीजन लोगे तुम, समझे क्या? एक से ज्यादा मत कर रही हो। हाँ, एक से ज्यादा तुम कब कर सकते हो, अगर पहली वाली इक्वेशन सही आई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं पहला वाला सही आया है, मान लेते हैं पहला वाला आगे रहता सही, पहला वाला आगे रहता मान लेते सही है, तब पहले वाले को सही बनवा के देखो, पहले वाले को सही बनवा के देखो, 2 kg 4 kg, पहले वाले को सही बनवा के देखो, 0.2 0.1। अभी बोलो, ये सरफेस S1 है ना, ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, पहले वाले को सही बनवा के देखो, लेट्स से ये हो गया F बराबर लेट्स से 2 न्यूटन, ऐसा। अभी इसकी मैक्सिमम है लिमिट तुम्हारे पास 4 न्यूटन, इसकी मैक्सिमम है तुम्हारे पास लिमिट 6 न्यूटन, ऐसा। स्टैटिक स्टैटिक दोनों वहीं से शुरू करते हैं ना अपन, S1 S2 स्टैटिक स्टैटिक, अजम्पशन 1 है ना, अजम्पशन 1 S1 S2 है कि नहीं, बोलो दोनों स्टैटिक। तो पहली इक्वेशन क्या आ रही बोलो, कैपिटल F बराबर F1 है ना, कैपिटल F कितना है अपने पास, कितना रे, 2 न्यूटन, F1 बराबर 2 और F1 बराबर F2, ऐसा। ये दो इक्वेशंस है, कौन सी इक्वेशन सॉल्व्ड है, सॉल्व हो गई है, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ये तो सही है, क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। तो इस करेक्ट वैल्यू को क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं दूसरी इक्वेशन में,
है ना, हाँ करेक्ट वैल्यू को तो कर सकता हूं मैं, तो क्या उससे चीजें सही आ रही है क्या? देखो जरा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाता हूं, है ना, 2 kg, ये हो गया मेरे पास 2 न्यूटन, ऐसा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन। इसका रिएक्शन पेयर बनाओ, ये कितना हो गया, कहाँ गया बे, 4 kg, है ना, इसका रिएक्शन पेयर हो गया ये 2 न्यूटन, और इधर से फिर हो जाएगा 2 न्यूटन अगेन, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है क्या, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, ये हो गया फ्रॉम ग्राउंड, समझे क्या, फ्रॉम ग्राउंड, क्लियर है, बराबर F2, ये हो गया F1, आ रहा है बराबर, F1 बराबर F2 बराबर 2 न्यूटन। क्या कहते हो आप, मानते हो, फोड़ डाला है करके बढ़िया से, बिना कोई और सवाल सॉल्व किए, क्या हम लोगों का वर्किंग रूल क्लियर है? हाँ सर। अब मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस के कुछ सवाल हैं, लेट्स सी, है ना, कि हम कितने कामयाब होंगे। बट अब हम लोग नया तरीके से दिमाग चलाने से तो मुक्त हो गए हैं। क्या वर्किंग रूल अपना अपने को रखना है, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, बस, है ना, गलत गलत इक्वेशन का अपने को प्रयोग नहीं करना है दूसरे को ये फरमान सुनाने के लिए, दूसरे को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि बाबा तुम तो काइनेटिक ठहरे, ये नहीं करेंगे अपन, ये नहीं कर सकते, गलत वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही वैल्यू का इस्तेमाल तुम करो दूसरी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, बस इस चीज का तुमको ध्यान रखना है, बस, फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बातों से सहमत हो? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट का भी ब्रेक लेंगे पहले, ठीक है, 2 मिनट एट द मोस्ट, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।